जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में रावण प्रहस्त को धिक्कार देता है। रावण रंग महल में जाकर नृत्य संगीत में खो जाता है। तभी श्री राम जी एक ही बाण से रावण के मुकुट, छत्र और मंदोदरी के कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा देते हैं। मंदोदरी चिंतित होकर रावण को फिर समझाती है। रावण अपनी उपलब्धि और बल का बखान करता है। अंगद जी रावण दरबार में आते हैं, अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि श्री सीता जी को वापस कर दो, श्री राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन अवश्य ही पुश कर दें। यदि वो स्त्री पाए के लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ो मत बढ़ियो और ना फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट के मार काट करियो। हे प्रभु, यदि आप मेरी जी सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपको सुयश होगो। रावण ने गुस्सा में भर के पुत्र ते कही, अरे मूर्ख, तो ऐसी बुद्धि कौन ने सिखाई? अभी ते हृदय में संदेह भय है रोए। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमुई भयो, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप ना भयो। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुन के प्रहस्त जे कड़े वचन कहत हो, घर को चलो। हित की सलाह आपको कैसे न लगे, आप पे कैसे असर न करे, जैसे मृत्यु के वश भय रोगी को दवा ना लगे। संध्या को समय जान के रावण अपनी 20 भुजान को देखत हो, महल को चलो। लंका की चोटी पे एक अत्यंत विचित्र महल हो, जहाँ नाच गाने को अखाड़ो जमे करे हो। रावण वा महल में जाके बैठो, किन्नर वा के गुण समूहन को गामन लगे। ताल, करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सरा नाच कर रही हैं। वो निरंतर सैकड़ों इंद्रन के समान भोग विलास करते रहो। यद्यपि श्री राम जी शरीक हो अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पे, फिर वाकू न तो चिंता है और न डरी है। यहाँ श्री रघुवीर जी सुवेल पर्वत पे सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के संग उतरे। पर्वत को एक बहुत ऊंचो, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख के वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षन के कोमल पत्ता और सुंदर फूल अपने हाथन से सजा के बिछाए दे। वापस सुंदर और कोमल मृगशाला बिछाए दी। वाई आसन पे कृपालु श्री राम जी विराजमान भये। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपनो सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस रखो है। वो अपने दोनों कर कमलन ते बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानन ते लग के सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलन को दबाए रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथन में धनुष बाण ले वीरासन ते प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। या प्रकार कृपा, रूप, सौंदर्य और गुणन के धाम श्री राम जी विराजमान है। वो मनुष्य धन्य है जो सदा या ध्यान में लौ लगाए रहे। पूर्व दिशा की ओर देख के प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय भयो देखो। तब वो सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसो सिंह के समान निडर है रोए। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वालों अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहो है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतिन के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कही, भैया चंद्रमा में जो कालोपन है वो कहा है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कही, हे रघुनाथ जी सुनो, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। काऊ ने कही, चंद्रमा को राहु ने मारो, वही चोट को कारो दाग हृदय पे पड़ो भयो है। कोई कहे, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति को मुख बनाया हो, तब वह ने चंद्रमा को सार भाग निकाल लो, जाते रति को मुख तो परम सुंदर बनवो, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद है। वो वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जाकी राहते आकाश की काली छाया वहां में दिखाई पड़े। प्रभु श्री राम जी ने कही, विश्व चंद्रमा को बहुत प्यारो भैया है। याई तेवा ने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखो है। विश्वयुक्त अपने किरण समूह को फैलाए के वो वियोगी नर नारिन को जलावत रहे। हनुमान जी ने कही, हे प्रभु सुनो, चंद्रमा आपको प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसे, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुन के सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देख के कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसो घुमड़ रहो है।
और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के से स्वर से गरज रहे हैं। कहूं कठोर ओलन की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनो, जे न तो बिजली है न बादलन की घटा। लंका की चोटी पे एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गाने को अखाड़ो देख रहो है। रावण ने सिर पे मेघ डंबर बादलन के डंबर जैसो विशाल और कालो छत्र धारण कर रखो है। वही मानो बादलन की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानन में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवतान के सम्राट सुनो, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण को अभिमान समझ के प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाए के वहां पे बाण को संधान करो, और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वो जमीन पे आए पड़े, पर या को भेद काउने ना जानो। ऐसो चमत्कार करके श्री राम जी को बाण वापस आए के फिर तर्कस में जाए घुसो। जे महान रस भंग रंग में भंग देख के रावण की सबरी सभा भयभीत रह गई। न भूकंप भयो, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्री नेत्रंते देखो। फिर जे छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट के गिर पड़े। सब अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि जे बड़ो अपशकुन भयो कैसे। सभा को भयभीत देख के रावण ने हंस के युक्ति रच के जे वचन कहे, सिरन को गिनो जाकेले निरंतर शुभ होतो रहो है। वाकेले मुकुट को गिरनो अपशकुन कैसे है सके। अपने अपने घर जाके सोए जाओ, डरवे की कोई बात ना है। तब सब लोग सिर नवाए के घर चले। जब ते कर्णफूल पृथ्वी पे गिरो, तब ते मंदोदरी के हृदय में सोच बसो। नेत्रन में जल भर के दोनों हाथ जोड़ के वो रावण ते कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो। हे प्रियतम श्री राम जी ते विरोध छोड़ दो। उन्हें मनुष्य जान के मन में हठ मत पकड़ो। मेरे इन वचनन पे विश्वास करो कि वो रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। जे सबरो विश्व उन्हीं को है। वेद जिनके अंग अंग में लोकन की कल्पना करें। पाताल जिन विश्व रूप भगवान को चराने। ब्रह्मलोक सिरे अन्य बीच के सब लोकन को विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगन पे हैं। भयंकर काल जिनको भ्रकुटी संचालन भवन को चलनो देखे। सूर्य नेत्र हैं, बादलों को समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिकाएं, रात और दिन जिनके अपार निमेश पलक मारनो और खोलनो है। दसों दिशा कान है, वेद ऐसो कहें वायु श्वास है। और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनको अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं, अग्निमुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पति जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थि है, नदी नसन को जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्री है। या प्रकार प्रभु विश्व में है और कल्पना उहापोह का करी जाए। शिव जिनको अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास करो है। हे प्राणपति सुनो, ऐसा विचार कर प्रभु ते वैर छोड़ के श्री रघुवीर जी के चरणन में प्रेम करो, जाते मेरो सुहाग उजड़ न पाए। पत्नी के वचन कानन से सुन के रावण खूब हंसो और बोलो, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री को स्वभाव सब सत्य के हैं कि वाके हृदय में 8 अवगुण सदा रहें। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेकपूर्ण, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तेने शत्रु को समग्र विराट रूप गायो और मोहवा को बड़ो भारी भय सुना दो। हे प्रिय, वो सब जे चराचर विश्व तो स्वभावते ही मेरे वश में। तेरी कृपा ते मोह जे अब समझ पड़ो है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जानवो, तू या प्रकार याई बहाने ते मेरी प्रभुता को बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बात बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है। समझवे पे सुख देने वाली और सुनवे ते भय छुड़ावन वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसो निश्चय कर लो कि पति को कालवश मति भ्रम है वो है। या प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरो है वो। तब स्वभावती निडर और घमंड में अंधो लंकापति सभा में गयो
यद्यपि बादल अमरस्तो जल बरसावे तो बैंत फले फूले न आए। यही प्रकार चाहे ब्रह्मा के समानु ज्ञानी गुरु मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में चेतना होए, ज्ञान ना होए। यहाँ सुबेल पर्वत पे प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाए के सलाह पूछी कि शीघ्र बताओ अब का उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणन में सिर नवाए के कही, हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसन वाले, हे अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणन की राशि, सुनो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह दूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाए के भेजो जाए। जे अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कही, हे बल बुद्धि और गुणन के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाए के का कहूं। मैं जानू कि तुम परम चतुर हो। चतुरते वही बातचीत करियो जाते हमारो काम होए और वाको कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाए के और उनके चरणन की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जा पे कृपा करें, वही गुणन को समुद्र है जाए। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। जे तो प्रभु ने मोह को आदर दियो है, जो मोह अपने कार्य पे भेज रहे हैं। ऐसा विचार के युवराज अंगद को हृदय हर्षित और शरीर पुलकित है। वो चरणन की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण कर अंगद सब कुछ सिर नवाए के चल दे। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करे वह रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र ते भेंट है गई, जो वहां खेल लो। बाती बातन में दोनों में झगड़ो बढ़ो, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान है। और फिर दोनों की युवावस्था ही वाने अंगद पे लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़ के वह घुमा के जमीन पे दैपट को मार गिरा। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख के जहां तहां भाग चले। वो डर के मारे पुकारू ना मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात ना बतावे। वह रावण के पुत्र को वध समझ के सब चुप मार के रह जाए। रावण पुत्र की मृत्यु जान के राक्षसन को बह के मारे भागते देख के नगर भर में कोलाहल मच गो कि जाने लंका जराई वही बानर फिर आए गो। सब अत्यंत भयभीत है कि विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने का करे। वो बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता दें। जाकू वो देखें वही डर के मारे सूख जाए। श्री राम जी के चरण कमलन को स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पे गए और वो धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सिंहण शांति इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजो और रावण को अपने आवे को समाचार सूचित करो। सुनते ही रावण हंस के बोलो, बुला लाओ, देखें कहाँ को बंदर है। आज्ञा पाए के बहुत से दूत दौड़े और वानरन में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसा बैठे हुए देखो जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल को पहाड़ हो। भुजा वृक्षन के और सिर पर्वतन के शिखरन के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदरा और कुहन के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वो मन में नैकुनाए झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ के खड़े है गए। जे देख के रावण के हृदय में बड़ो क्रोध हुए। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निशंक है के चलो जाए, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप को हृदय में स्मरण करते वो निर्भय सभा में सिर दबा के बैठ गए। रावण ने कही, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कही, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर को दूत हूं। मेरे पिता ते और तुम ते मित्रताई क्या ले। हे भैया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम्हारो उत्तम कुल है। पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा करी है। उनते वर पाए हैं और सब काम सिद्ध करे हैं। लोकपाल और सब राजान को तुमने जीत लो है। राजमदते या मोहवश तुम जगत जननी श्री सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। वाक्य अनुसार चलवे थे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतन में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबिन सहित अपनी स्त्री को संग लेके आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके या प्रकार सब भय छोड़ के चलो।
और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा करो। या प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कही, अरे बंदर के बच्चा, समर के बोल। मूर्ख, मोह देवतान के शत्रु को तैने जानो ना है। अरे भैया, अपनों और अपने बाप को नाम तो बता, कौन से नाते ते मित्रता माने। अंगद ने कही, मेरो नाम अंगद है, मैं बाली को पुत्र हूं। उनसे कहूं तुम्हारी भेंट भई। अंगद को वचन सुनते ही रावण कछु सकुचाएगो और बोलो, हाँ मैं जान गो, मुझे याद आएगो, बाली नाम को एक बंदर हूं। अरे अंगद, तू ही बाली को लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा भयो, गर्भ में ही चौना नष्ट है वो। तू व्यर्थी पैदा भयो, जो अपने ही मोहते तपस्वी इनको दूत कहलायो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।